हेलो एवरीवन। अपने एंशियंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हमारा ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित दूसरा भाग है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता कहा जाता है। दूसरा कथन है यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। तीसरा कथन है सामवेद के पालनकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। और चौथा कथन है अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। और हमें इन्हीं कथनों में से बताना है कि कौन से कथन सही है। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होत्रा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कल के वीडियो में मैंने बताया भी था आप लोगों को। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वहीं सामवेद के पालनकर्ता या फिर यज्ञकर्ता को उद्गाता भी कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। इस प्रकार से चारों स्टेटमेंट क्या है वह सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 चारों कथन सही हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन हैं ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या फिर महाभारत युग से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को ब्राह्मण युग के नाम से भी जाना जाता है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। ऑप्शन है आचार्य कहलाता था, और वरयु कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था या फिर पुरोहित कहा जाता था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जीविकापार्जन के लिए जो वेद वेदांगों को पढ़ाने वाले अध्यापक होते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऑप्शंस हैं ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या फिर ऋषि गौतम राहुगण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सतपथ ब्राह्मण में जो राजा विदेह माधव का उल्लेख है वह ऋषि गौतम राहुगण ही थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, ऑप्शंस हैं कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सतपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं निम्न दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वेदों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं। तो ए का क्या होगा? ए का होगा तीसरा। ये नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3 और 4। बात करें सामवेद की तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को पंचविश कहा जाता है। तो इस प्रकार से बी का क्या होगा? बी का चौथा। बात करें अथर्ववेद के तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण, तो सी का पहला। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण, तो डी का क्या होगा? डी का दूसरा। इसके साथ साथ यजुर्वेद का एक और ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब कूट के हिसाब से सही आंसर को चूज करना है। तो ए का क्या होगा? ए का तीसरा। तो ए का तीसरा इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ए का तीसरा इसमें भी नहीं है तो गलत हो जाएगा। ए का तीसरा ये सही हो सकता है। बी का चौथा, बी का चौथा, सी का पहला, सी का पहला और डी का दूसरा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कौशितकी ब्राह्मण को संखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है तैतरीय ब्राह्मण महर्षि भारद्वाज से संबंधित है। और तीसरा स्टेटमेंट है जैमिनी ब्राह्मण में धीमा बोलने की चर्चा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं उनको हमको चुनना है। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे तो कौशितकी ब्राह्मण को संखायन ब्राह्मण भी कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है तैतरीय ब्राह्मण महर्षि भारद्वाज से संबंधित है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और जैमिनी ब्राह्मण में धीमा बोलने की चर्चा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 1, 2 और 3 तीनों कथन ही सही हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। ऑप्शन हैं पास बैठना, सस्वर पाठ, ज्ञान या फिर प्रज्ञा, जिसको कि बुद्धिमत्ता कहते हैं। बात करेंगे उपनिषद की तो उपनिषद का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद।
उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। इस प्रकार से उपनिषद का पूरा अर्थ क्या होगा? समीप बैठना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पास बैठना। और अगर पूछा जाए कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। ये डेटा भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से या फिर मत्स्य पुराण से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन है धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर। तो जितनी भी उपनिषदें हैं उनमें दर्शन का समावेश किया गया है। तो इस प्रकार से उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? तो वह दर्शन शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। और क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं में, ब्राह्मण में या फिर उपनिषद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि किस उपनिषद में सबसे पहले मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है कमेंट में। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या फिर केन उपनिषद में। तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उपनिषद काल के राजा अश्वपति राजा थे। कहाँ के? ऑप्शन है काशी के, कैकेय के, पांचाल के या फिर विदेह के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपनिषद काल में जो राजा अश्वपति का उल्लेख मिलता है वह कैकेय के राजा थे। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां के होने के लांछन होगा, यहाँ पे लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। कहाँ पे उल्लेखित है? जबाल उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर कठोपनिषद में। तो सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां के होने के लांछन को चुनौती देती है, उसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद। याज्ञवल्क गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, जवालोपनिषद में या फिर कठोपनिषद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों से, महाकाव्यों से, पुराणों से या फिर षड दर्शन से। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन उपनिषदों से लिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उपनिषदों का। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। प्रायः एग्जाम में इनका क्रम पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो वेदों का सरल भाषा में गद्य रूपांतरण ही ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। और आरण्यक क्या है? वैसे ग्रंथ जो जंगल में एकांत में लिखे गए उन्हें आरण्यक कहा जाता है। और उपनिषद मतलब ऐसे विषयों का ज्ञान जो गुरु के समीप बैठ के लिया गया था। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है सफेद घोड़ा? ऑप्शन है कठोपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का, तैत्तरीय उपनिषद का या फिर श्वेताश्वर उपनिषद का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़ा। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को सिखों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद या फिर कठोपनिषद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद को इतिहास पुराण को सिखों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में। इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या फिर राज्य कार्य पद्धति से।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है, जिसकी रचना मनु ने की थी। और यह मनुस्मृति सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक स्मृति भी मानी जाती है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन है मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर सेल्यूकस निकेटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मनु को प्रथम विधि निर्माता कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन है संस्कृत में, उर्दू में, पाली में या फिर हिंदी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत में। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऑप्शन है ऋग्वेद का, अथर्ववेद का, रामायण का या फिर महाभारत का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। महाभारत को सप्तसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक थे, इस वजह से इसको सप्तसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन है रामायण को, महाभारत को, गीता को या फिर भागवत पुराण को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। रामायण को आदि काव्य की भी संज्ञा दी जाती है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। और वहीं पूछा जाए कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 16, 18, 19 या फिर 21। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कुल पुराणों की संख्या 18 है। और कभी कभी पूछा जाता है कि पुराणों की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, इन दोनों ने पुराणों की रचना की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ऑप्शन हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या फिर सूत्रों के। तो ये सभी जैसे कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित पुराणों के संकेतक हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पुराणों के। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।